नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। खबर रसड़ा तहसील से है, जहां तहसील में कार्यरत लेखपाल पद पर बाबूलाल राम का जातिवाद के चलते उन्हें अपना नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बताया कि वह उस समय कार्यरत कानूनगो हरिंदर पांडे ऊंच नीच की भावना रखते हुए जातिगत शब्द का प्रयोग करते थे और ड्यूटी के दौरान कई बार उनकी बात न मानने पर वह शोषण भी करते थे। साथ ही बताया कि उनकी 3 महीने की तनख्वाह भी छीन ली गई है और झूठी जांच में फंसाकर दबंगई दिखाते हुए उनके सभी प्रमाण पत्र घर से उठा ले गए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक इनकी सुनवाई करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अब मौजूद हूँ मैं रसड़ा तहसील के रोहना ग्राम सभा में और यहाँ हमारे बीच जो लेखपाल हैं बाबूलाल राम जी, इन्हें आपसी विवाद के चलते इन्हें जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ा और जिससे परिवार एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि आपको बता दें कि अब हम आके देख रहे हैं यहाँ पर तो झोपड़ी के तमाम भी जो है घर परिवार में लगा हुआ। देखिए पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है और नौकरी इनकी गए हुए मुझे लग रहा है कि 2011 से बताया जा रहा है कि तब से गई है और अब तक ले किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये एक बड़ी, जब कोई नौकरी से चला जाता है और ये जो कार्यकाल जो बचता है, इसमें पूरा परिवार एक आर्थिक मंदी की स्थिति में जो गुजरता है और कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आती हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पूरा परिवार रोड पर आ चुका है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हम बाबूलाल लेखपाल, ग्राम रोहना, तहसील रसड़ा, तहसील बलिया जनपद के तहसील रसड़ा में कार्यरत पहाड़पुर लेखपाल क्षेत्र पर थे। इसके बाद लगभग 3-4 बरस कार्य किए वहाँ। 22/7/2011 को कानूनगो द्वारा हमको मिला पेपर कि आपका ट्रांसफ़र हो, कुछ आपका आप ऑफिस अटैच किए जाते हैं। इसके बाद 2-4 महीने हम ऑफिस में आए गए, सैलरी भी हमको मिली। इसके बाद ट्रांसफ़र हमारा हो गया बलिया जनपद, बलिया तहसील सदर के लिए। वहाँ गए, वहाँ के लोग कह रहे थे कि ऑफिस के लोग कि वहाँ से आप छोड़े नहीं गए। इसके बाद यहाँ जब आते थे रजिस्ट्रार कार्यालय, तो यहाँ के लोग कहते थे कि आप छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद हमारा प्रमोशन हो गया आजमगढ़ के लिए। तो सर हम क्या करें, अभी तो वहाँ ज्वाइन नहीं भी किए, इधर उधर भटकते रहे। 2008 में एक बड़ा लड़का था, एक्सपायर कर गया। वहाँ से भी हम कुछ मंडली डिस्टर्ब हुए। होते होते किसी तरह से अपना जीवन यापन परिवार के साथ करते रहे। अच्छा, ये जैसे आपका कार्यकाल जो है लास्ट कब का रहा? लास्ट 23 हम पोस्टेड हुए 23 अप्रैल 2080 को। इसके बाद लगभग इस जन्मतिथि हमारा 1/61 है। इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 20 अप्रैल में समाप्त होना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, न नोटिस दी गई रिटायरमेंट की, न कुछ। हम घर पर अपने ऐसे भटकते रहे। यानी तब से जो है आपने इसके प्रति कुछ कार्रवाई, चाहे किसी ऑफिस कार्यालय कुछ भी, मतलब अपने ऑफिस गए मौखिक रूप से कि सरकार हमारी हमको कागज़ दिया जाए, भेजा जाए। कागज़ ढूंढते रहे लोग, फिर हम तहसील से घर आ जाते थे। यही है कहानी। तब से आप आते रहे, लेकिन कोई इसके प्रति किसी ने भी रुख अपनाया नहीं कि नहीं इनकी जो नौकरी है इनको फिर से बहाली की जाए, चाहे क्या हुआ है? कोई अधिकारी साथ नहीं दिया। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन आदमी है जो आपको इस परिस्थिति में जो बताते क्यों नहीं हो? अच्छा, ये बताइए लास्ट में कब तक कार्यकाल में आप बने रहे? बने तो हैं सैलरी के लगभग 22/7/11 तक। 11 का कार्यकाल में आप कार्यरत रहे? हाँ। और उसके बाद जो है मैंने तब से कुछ भी
रिस्पांस नहीं मिला, कुछ भी जवाबदेही कोई नहीं बना इसके प्रति कि नहीं आप एक लेखपाल हैं, इतने समय से आप कार्यरत हैं, फिर ड्यूटी से कोई इसका सिस्टम नहीं पता चल रहा है कि भाई अब रेगुलर में हो गए हैं कि क्या हो गया है कुछ? रेगुलर तो हम है ये हैं, हम रेगुलर लेखपाल हैं, ट्रेंड भी हैं और कोई हमारे प्रति तहसील से कार्रवाई न हमको कुछ कोई भी सूचना लिखित रूप से ढूंढा नहीं गया। अच्छा, देखा जाता है कि लेखपाल के ऊपर कानून वो होता है, हाँ। एसडीएम होते हैं, तो इसकी कोई सूचना अपने कानून गो कौन रहा होगा? कानगो उस समय हरिंदर पांडे थे, राजस्व निरीक्षक। उन्होंने ही अपने मृदहा जनार्दन सिंह से झांसा और ऐसे वैसे एसडीएम साहब से मिलजुल करके और उन्होंने लिखा कि ये पहाड़पुर हल्के में नहीं रहते हैं और घर भी नहीं रहते हैं। आई कार्रवाई हमारे ऊपर कर दी गई। यानी सिर्फ वही बातों को लेकर ही ये चीज़ें कार्रवाई के रूप में आपके ऊपर जो है कर दी? हाँ, कार्रवाई के ऊपर, यहाँ तक कि हरिंदर पांडे हमको अभद्र रूप से चमार जान करके और हमको डांटते फाड़ते रहे। यानी जातिवाद के रूप में भी जो है जातिवाद के रूप में भी, जातिवाद के रूप में भी हमको हमेशा, जबकि हम उनका साथ कभी भी देते थे। यानी कहीं ना कहीं देखिए, कहा जाता है कि सब एक समान जात के हों, लेकिन देखने में ये आता है सिस्टम में कि जातिवाद की प्रथा और उसमें जो है कर्मचारियों का जो शोषण होता है वो सामने नज़र आता है कि किसी कर्मचारी की इन सब चीज़ों से, आपसी विवाद से अगर नौकरी चली जाए तो किस प्रकार घर परिवार एक रोड पर आ जाता है और कितनी मंदी से पूरा परिवार को गुजरना होता है। और आप देख रहे हैं कि अच्छा, ये आप क्या आपकी क्या आप चाहते हैं लास्ट हम तो ये चाहते हैं कि जो हम पूरी अपनी सर्विस किए हैं वो हमको पैसा दिया जाए और प्लस पेंशन भी मिलनी चाहिए। अच्छा, आपने जैसे कोर्ट में भी होता है, कोर्ट में दायर करके जो है उस पर केस लड़ी जाती है, कुछ वैसी प्रक्रिया करने को लगी है? ऐसा है कि उसके लिए जो है कोर्ट में जाने का मतलब कि 2-4 लाख खर्च जब करेंगे तो उतना हमारी शक्ति भी नहीं है। बोल दीजिए ना, 15 लाख तो मांग ही रहे थे। कौन मांग रहा था आपको पैसा? कोर्ट ही मांग रहा था। कोर्ट वाली बात न है, तो कोर्ट में जाने का मतलब है हुआ। जी सर। तो क्या वो आपके साथ अभद्र व्यवहार भी किया करते? अभद्र व्यवहार का अपने दरवाजे हमारे परिवार को भी, हमको भी दौड़ाते रहे कि आ जाओ, कल करा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। औरत भी हमारी, हम भी उनके दरवाजे जा कर के पैर पकड़े, रिश्तेदारों को भी लेकर गए उनके घर, फिर भी उन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं की। हमको भरमाते रहे 2-4 साल, ऐसे वो 5 साल 7 साल काट ले गए। इसके बाद जब अपना पेंशन, हमको कहते थे कि रुको हम अपना पेंशन बनवा रहे हैं, बनवा लेंगे तो आपका काम जो है करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। अब तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या वो ड्यूटी पीरियड में भी समय है कि नहीं, वो पेंशनधारी हैं, पेंशन जी। अभी साल भर 6 महीने पेंशनधारी हुए हैं, पेंशन पा रहे हैं। अच्छा, परिवार में कौन लोग हैं आपके? परिवार में 4 बच्चों में एक नहीं है, 4 नाती हैं, पतोहू है, औरत है, 3 लड़के हैं। तो पूरा परिवार फिर अब किस तरह चल रहा है इतना समय से जो है आप ड्यूटी से होने के बाद? वो अपना अलग अलग मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं लोग। देखा जाए कागजाती दौर से आपका रिटायरमेंट कब तक लिखा हुआ है? 20 तक होना चाहिए। रिटायरमेंट 20 तक हो जाएगा, हाँ, लेकिन कोई भागीदारी आपकी इसमें है नहीं। चलो वही तो बात हो रही है, बात नहीं पहले भी बोला हूँ मैं। चलिए देखिए, बात कर लेते हैं। इधर आ जाइए, अभी आप इधर आ जाइए। हरिंदर पांडे तो देखिए, सारी जिंदगी हम लोग का बर्बाद किया है। इधर आ जाइए। हाँ, बताइए, आप कुछ कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे पति को लेकर के हम दौड़ते थे, हमारा लड़का हमको विदिन कर रहे थे, तो अपने पति के लेकर हम दौड़ रहे थे और कोई हमारा बात नहीं सुन रहा था। सब लेखपाल के गए थे, फाइल खोजने के लिए गए थे,
तभी कभी नहीं सुनता। हरिंदर पाड़े के यहाँ गए थे, उसकी पैर पकड़े, गोड़ पकड़े, वहाँ रोए। और हरिंदर पाड़े हमने से कहें कि तुम जाओ, तुम्हारे हम काम करवा दूंगी, तुम हमारे दरवाजा आ गई है। तो 2 बार गई हैं, हमारे बात नहीं सुने। पति के लेकर के हम गाली दे करके दौड़ते थे और जाते थे। हमसे पैसे सब मांगते हैं, घूस तो हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे हैं? 4-5 बच्चे हैं तो कहाँ से पैसा दिए हैं? कोर्ट में जाने के लिए कह रहे थे, तो कह रहे हैं कि कोर्ट में आप मत जाइए, हम यहीं से आप काम करा देंगे तब तक ले कराते हैं। कोर्ट भी नहीं जाने दिया। हमारे बच्चे खाने पीने मर रहे हैं। हमारे बच्चे जा करके जहाँ ना काम करने के लिए तहाँ ईंटा जोड़ रहे हैं, मजूरी कर रहे हैं, तो हम लोग को पेट पला रहा है। एक विधवा पतोह है, उसको लेकर के 4 बच्चे हम कपार पर ढो रहे हैं। हमारे बात कोर्ट में कोई नहीं सुना है, कोई तहसील में नहीं सुना है। हम परेशान हो गए थे अपने आदमी को लेकर के, तब हम लेकर के बैठ गए। यानी आपके बताने के हिसाब से ऐसा लगता है कि हरिंदर पांडे जो है कि आपको अंधेरे में डाल हाँ, वही सब खेल बिगाड़ा है। हरिंदर पांडे हमारे आदमी को खेल बिगाड़ा है। साहब नौकरी में बने हुए हैं। पहाड़पुर रहा था, ये पहाड़पुर वहाँ का आदमी भी गवाह हमको मिल जाएगा कि आदमी हमारा वहीं रहता था। हाँ, वहाँ भी गवाह मिल जाएगा हमको, सब चीज़। जाके घूरा सुभाष है ना, उसी के दरवाजे पर सब लिखते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं। तब से हरिंदर पाड़े कैसे हमारे आदमी को दोषिया बना दिया। आया करके घर पर धमका करके कागज लेके चले गए। 3 महीने का सैलरी भी उतारा है वो। 3 महीने का सैलरी भी इनका लिया है। ये हमारे पिताजी का 3 महीने का हम सैलरी उनकी दरवाजा से हम रो के आए हैं, तब हम उसकी दरवाजा हम नहीं गए थे। मैंने इतनी बड़ी लापरवाही जो है उन्होंने। आज तो हमको नहीं भरमाए थे तो हम चले जाते कोर्ट में ना, तो तुम कोर्ट से डरा रहे हैं, सबसे डरा रहे हैं, तो हम कहाँ लेकर के जाएं? ये भी डर रहे थे कि हमको कुछ कर देंगे, और कुछ लिख देंगे, हमको धमका रहे थे। आप तो रिटायर हो गया, अपने घर आज़ाद कर रहे हैं, हम लोग दुख काट रहे हैं परिवार लेकर के। चलिए देखना होगा कि कब तक ऐसे जो परेशान लोग हैं जो कि एक आपसी विवाद के चलते, आपसी कलह के चलते रोड पे आना पड़ा। और खान साहब, जो आपके हाथ में कोई पेपर दिखाई दे रहा है, जी सर, ये कैसा प्रमाण है? ये प्रमाण जिस समय हम ऑफिस से अटैच किए गए वही प्रमाण है। दिखाई, कैमरे दिखाई। ऑफिस से अटैच किए गए तो ये प्रमाण आपको मिला है? मिला। कौन दिया रहा है? ये हरिंदर पांडे अपने मृदहा से दिलवाए, और वो भी अपने घर बुला कर दिए। ये भी कागज नहीं दे रहे थे। घर बुला के दिया? हाँ। फिर यही है कि मेरे जवान लड़का था, उड़ीसा में मर गया था एक्सीडेंट होकर कर। यही पतोह, ये मेरी विधवा है। 4 बच्चे थी छोड़ के मर गए थे। फिर उसकी लड़की जवान मर गई थी, हम लोग वही विपत में पड़ गए थे। तभी हरिंदर हम लोग का बात नहीं सुने थे। पूरा परिवार जो है बिल्कुल रोड पर आ चुका है। हाँ, हम लोग रोड पर आए गए हैं कि आ चुके हैं हम लोग। लड़का है ना, कोई मीठा जोड़ रहा है, कोई किसी का गाड़ी घोड़ा चला रहा है, तो हम लोग को रोजी रोटी चल रहा है। हम लोग के हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा का, उसको हम लोग के लेकर के घर में अपने पेट जार करके हम लोग हम पाल रहे हैं। जब उसको बाप नहीं है तो हैं, इसी की भरोसे हम लोग सब हैं। तभी हरिंदर पांडे हम लोग को बात कभी नहीं सुने हैं। उसको तो हम बता रहा हूँ। हाँ, कोर्ट कचहरी में हम लोग जा रहे हैं तो कहे अब आ रही हो, अब आ रही। हम कहते हैं हमारे अब अरसा है तो अभी ना हम आदमी को लेकर खोजेंगे, तभी नहीं। हरिंदर पांडे की हम साला दोस्त देंगे, उसकी पैर पर गिरे हैं, गोड़ पर गिरे हैं, तभी हमारे बात नहीं सुने हैं। जाइए, हम आपको काम करा देंगे आदमी के। जब तक ना हरिंदर को हम हमारे पिताजी का सैलरी भी 3 महीना उतारा है वो। क्यों? उसका कौन सा अधिकार है उसका? जब होता तब घूस लेता है, जब होता तब घूस लेता है। ऐसा ही करता है। जब हम 5000 से सैलरी उतार ली, अरे हम लोग छोटे थे, अभी बच्चे थे, हम लोग को पता नहीं, लेकिन बाद में जबरदस्ती उतार लिए। जबरदस्ती उतारना है। हाँ। जबरदस्ती में दिमाग लगाते। इनका बंदोबस्त उठा के लेकर चला गया। क्या ये बेवकूफ़ हैं? इनका बंदोबस्त लेकर चला गया था। धड़ के दिया कि बंदोबस्त दे दीजिए ना तो जेल जाएंगे। बंद कागज उसको सब दे दिए थे। इनको हमने बोला कि वो आ रहे हैं, हरिंदर पांडे बाबा आ रहे हैं, उसको कागज तुम क्यों काहे न दे रहे हो? दे दो, तुमको कहीं कागज मिलेगा ना है। तो जब लेके चले गए साइकिल पे, ये दे दिया डरन। ये तो बोलता नहीं, एकदम सुसड़ा है, एकदम तू आदमी है। तो क्या करें हम लोग हैं? हरिंदर पांडे आज हमारा
वो जो होता है कि हमको कुछ पैसे दे दें, उनका कागज हम तो दे दें। तो हम गरीब आदमी कहाँ से कागज दे? सर्विस तो सभी वही है, सर्विस हम एक वहाँ से कर्जा भी नहीं लिए हैं। वही मर्द रखा था कि हम लास्ट में अपने रिटायर होंगे तो कहीं खेती बाड़ी ले लेंगे, घर द्वार बच्चन के बना देंगे। लास्ट में लिया कर हरदन पड़े, लाते मार के खेत दिया। क्या करें हम? अपन बच्चन के लेकर तो हमारे लड़का मर गया, उसी में हम लोग विपत पड़ गई। लड़की जवान मर गई, उसी में तौरे तबर मौत हमारी हो गई थी। इसको दिमाग भी था, मेरे भी दिमाग है। अब हम लोग न जानते हैं वो अब तब उसकी लड़की लेके हम लोग पाल रहे हैं किसी हालत से सब परिवारों के। तो ये तो रोजी रोटी कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगी रोजी रोटी करने के लिए? हैं, औरत कहाँ जाएगी? ये तो जाते हैं तो अपन रासना में ईटा मजूरी करते हैं 300 का, तो अपन परिवार जिलाते हैं। हाँ, वो तो किसी का गाड़ी भाड़ा पर चलाते हैं तो अपन परिवार जिलाते हैं। हाँ, किसी का गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो अपन परिवार जिलाते हैं। ये तो ये बाड़ी तो अपन एगो लड़का हलवाई की मिठाई रह करके अपन पेट पलवा रहा है। ऐसा हम लोग के संग धोखा दिया है ये। चलिए ठीक है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।